गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की प्रोसेस से आगे अपने स्टार्ट करते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी का ही अपना जो पार्ट्स चल रहा है आज का, उसके आगे का पार्ट्स अपने स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर। आगे का पॉइंट अपने स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का सीधा सा अर्थ होता है खर्चा। एक्सपेंडिचर का सीधा सा अर्थ क्या होता है? खर्चा। अपनी बुक में ऑथर ने एक्सपेंडिचर के 3 टाइप्स बता रखे हैं। एक्सपेंडिचर के कितने टाइप्स बता रखे हैं? 3 टाइप्स बता रखे हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इसका नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अपने एक्सपेंडिचर के कितने टाइप्स बता रखे हैं? 3। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, हिंदी में अगर बात करें तो एक्सपेंडिचर का मीन्स होता है खर्चा करना। अब बात आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। किसकी बात आ रही है? कैपिटल एक्सपेंडिचर की। आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर कौन सा है, कि कैपिटल है कि रेवेन्यू है। कैपिटल कौन सा है, सॉरी एक्सपेंडिचर कौन सा है, कैपिटल है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिसकी इनकम 1 ईयर अबो हो। क्या समझे? ऐसा एक्सपेंडिचर, आपने कोई एक्सपेंडिचर कर दिया, खर्चा कर दिया और उस खर्चे की इनकम आपको 1 साल से भी ज़्यादा मिल रही है, तो वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर कौन सा माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। सपोज करो आपने कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, आपने बिल्डिंग परचेज कर ली और उस बिल्डिंग से में आपने फैक्ट्री स्टार्ट कर ली और उस बिल्डिंग में आपने फैक्ट्री स्टार्ट कर ली। इसका मतलब क्या हुआ? उस बिल्डिंग से आपको इनकम मिलेगी और वो आपकी कौन सी एक्सपेंडिचर हो जाएगी? फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट्स हो जाएगी। जस्ट लाइक आपने प्लांट इन्वेस्ट कर दिया, प्लांट में अमाउंट इन्वेस्ट कर दी, तो वो सारा का सारा किस में चला जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट्स हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसकी इनकम 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए, मतलब आपको नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर वापस एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा, आपको उसके ऊपर वापस खर्चा लगाना ही पड़ेगा। जस्ट लाइक आपने किसी एम्प्लॉय को रखा और एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो सैलरी देगा तो वो उतने टाइम तक ही काम करेगा जितने टाइम तक उसको सैलरी दोगे। कहने का मतलब है, अगर आपने जैसे आपने फैक्ट्री में कुछ काम करवा रहे हो, कभी जैसे कोई गेट पर रंग रोगन करवा लिया, बिल्डिंग पर पेंट करवा लिया, तो वो उतने टाइम तक ही काम करेगा जितने टाइम, जैसे 1 साल या 1.5 साल के अंदर उस बिल्डिंग का रंग रोगन खराब हो गया तो वहाँ से तक वो इनकम आ रही थी, लेकिन उसके बाद वो दोबारा ही आपको काम करवाना पड़ेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सीधा सा इतना ही ध्यान रखना कि ऐसी एक्सपेंडिचर जिसकी इनकम 1 ईयर के अंदर अंदर क्लोज हो जाए, आपको नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर अगर इनकम चाहिए तो आपको एक्सपेंडिचर या उसके ऊपर खर्चा करना ही पड़ेगा। जस्ट लाइक आप किसी बिल्डिंग का रेंट दे रहे हो, वो 1 साल के अंदर अंदर उस बिल्डिंग पर आपने रेंट पर रुपए कमाए, आपने कोई बिल्डिंग ली, उसका किराया दे रहे हो, लेकिन आप उस बिल्डिंग से रुपए कमा रहे हो, तो लेकिन जैसे ही वो किराया पूरा होगा तो नेक्स्ट ईयर आपको वापस रेंट देना ही पड़ेगा। मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि इसकी इनकम तो 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती है, आपको नेक्स्ट ईयर अगर इनकम चाहिए तो एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा और इसकी इनकम आपको 1 साल से ज़्यादा, मतलब लॉन्ग टर्म तक मिलती है। जस्ट लाइक आपने बड़ी एसेट्स परचेज की, प्लांट परचेज कर लिया, बिल्डिंग परचेज कर ली, उससे क्या होगा? या बिल्डिंग प्लांट में इन्वेस्ट कर दिया, तो आप कोई बड़ा प्लांट इन्वेस्ट करते हो तो ज़रूरी थोड़ा ना आपको उसके ऊपर रोज़ ही खर्चा करना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीन्स यही मान सकते हो कि 1 ईयर से अबो अगर इनकम रिसिप्ट हो रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और 1 ईयर के अंडर में कैपिटल इनकम रिसिप्ट हो रही है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डेफर्ड एक्सपेंडिचर टाइम पर होते हैं। डेफर्ड एक्सपेंडिचर 3 से 7 साल तक चलते हैं। कैसे चलते हैं? सपोज करो मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे अमिताभ बच्चन ने बोरोप्लस की ऐड की है और अमिताभ बच्चन ने इस बोरोप्लस की ऐड के लिए हैं 5 करोड़ रुपए। कितने रुपए लिए हैं?
5 करोड़ रुपए, और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 5 ईयर तक अमिताभ बच्चन की एड बोरो प्लस वाले दे सकते हैं। कितने साल तक? 5 साल तक। अब कंपनी क्या मानेगी कि 5 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च हो रहे हैं, तो 1 साल में कितने खर्च हो रहे हैं? 1 करोड़ हो रहे हैं, और 5 साल तक इसकी इनकम मिलेगी। तो ऐसी इनकम डेफर्ड एक्सपेंडिचर का पार्ट्स होती है। ऐसी इनकम किसका पार्ट्स होती है? डेफर्ड एक्सपेंडिचर का पार्ट्स होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके मोस्टली ज़रूर मिलता है, चाहे वो कौन सा ही मिले, कैपिटल मिले, रेवेन्यू मिले या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिले, एक टॉपिक आपको इसका ज़रूर मिलेगा। चलते हैं इसकी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पर। अब इसकी टर्मिनोलॉजी के कुछ ही पार्ट्स बचे हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, बैड डेब्ट्स, इंसॉल्वेंट, दोनों साथ करा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह कवर हो जाए। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है डूबत, मतलब किसी डेटर्स ने टाइम पर पैसा नहीं दिया या पैसा देने के लिए साफ मना कर दिया, तो वो अमाउंट क्या हो जाएगी? बैड डेब्ट्स। और ये किसी फर्म या किसी कंपनी का क्या होता है? लॉस होता है। किसी फर्म या किसी कंपनी का क्या होता है? लॉस होता है। दूसरी बात याद देना, नीचे मैंने एक टॉपिक और लिखा है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया होना, मतलब रुपए पैसे इसके पास नहीं रहना। मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 20,000 रुपये का गुड्स सेल किया। कितने रुपए का? 20,000 का गुड्स सोल्ड किया। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा मेरे पास कुछ भी रुपया पैसा नहीं बचा देने के लिए। मिस्टर ए क्या मानेगा? बैड डेब्ट्स। भाई कुछ है ही नहीं तो देगा कहाँ से? तो ये तो अमाउंट हो गई बैड डेब्ट्स। अब बात सुनो, मिस्टर बी ने कहा कि मेरे जो 20,000 रुपये अमाउंट है, मैं इस अमाउंट में से 15,000 रुपये अमाउंट आपको दे दूंगा। किसको? मिस्टर ए को। अब बैड डेब्ट्स की अमाउंट कितनी है? 5,000 रुपीज़। अब बैड डेब्ट्स की अमाउंट कितनी रहेगी? 5,000। अगर ये कुछ भी नहीं दे पाता, तो 20 की 20 अमाउंट, 20,000 की अमाउंट क्या रह जाएगी? बैड डेब्ट्स रह जाएगी। और इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है उसकी असेट्स में से उसकी असेट्स कम हो जाए और उसकी लायबिलिटीज क्या हो जाए? बढ़ जाए। लायबिलिटीज और कैपिटल बढ़ जाए तो वो क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस क्लास में मैं इतना ही करवाता हूँ। अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब। थैंक यू स्टूडेंट्स।